हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम क्वेश्चन कुछ करते हैं और उसका सोल्यूशन भी करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि 14 कहा जा रहा है 44 मीटर मतलब 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। मतलब कि कोई वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, तो 44 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 44 मीटर। और आपको बताना कि इसका त्रिज्या कितना होगा, मतलब रेडियस आपको आर निकालना है। तो परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि की क्या होता है फार्मूला? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। क्लियर है? तो यहाँ पर परिधि कितना दिया हुआ है, तो 44 मीटर। तो यहाँ लिख दिए 44, इधर हो जाएगा 2 गुना। आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14। तो हम यहाँ पर 22/7 को ले लेते हैं। ठीक है, तो 22/7 और इंटू आर हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको मालूम होगा जो चीज गुना में होता है अगर बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। जो भाग में कहा जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 44 ये बटा में कहा जाएगा, गुना में, और जो ये दोनों जो गुना में कहा जाएगा, बटा में आ जाएगा। 2 गुना 22, इधर बच गया आर। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, कट कीजिए इसको। 2 के बार कितने बार में कटेगा? 22 बार में। ठीक है ना? और 22 से 22 क्या हो जाएगा, एक बार में एक बार कटेगा। क्या बचा इधर? 7 इंटू 1 करेंगे, क्या आ जाएगा 7। इसलिए आपका R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 मीटर। क्लियर हो रहा है? अब समझ में आ रहा है R कितना आ जाएगा, 7 मीटर। क्लियर है? तो 7 कहाँ दिख रहा है हमको? सी ऑप्शन दिख रहा है, सी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? तो कहा जा रहा है कि एक बड़ा सा गोला है, एक बड़ा सा गोला है जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको छोटा छोटा गोली बनाना है जिसका त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसका त्रिज्या कितना है, यहाँ पर आर लिख दे रहे हैं, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इससे अगर इसको जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इससे इसको बनाएंगे तो इसका जो मटेरियल होगा और इसका जो भी मटेरियल बने, जितना भी गोली बनेगा सबका मटेरियल मिला के क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा सबका, वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका बहुत सिंपल तरीका, तो जब भी एक चीज से दूसरा चीज बनाया जाता है तो यहाँ पर आयतन को हम लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? आयतन को लेके चलते हैं। और जब भी आपको संख्या निकालना है तो बहुत सिंपल से निकाल, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए संख्या निकालने का। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जा रहा है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। बस बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। ठीक है, बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे गोला नहीं शंकु दे दे, शंकु से कुछ बनाया जाए, बेलन हो बेलन से कुछ बनाया जाए, जब भी कुछ और चीज बनाया जाए। ठीक है, अगर कोई शंकु है, शंकु पे गिला करके बेलन बना दिया गया तो वहां पर भी क्या होता है, आयतन बराबर होता है। तो जब भी आपको एक बड़ा चीज से कोई छोटा छोटा चीज बनाया गया हो और आपसे पूछे थे कि संख्या बताइए, क्लियर है ना, तो जब भी संख्या पूछेगा तो बस फॉर्मूला लगाइए, बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। क्लियर है? अब आप बताइए कि बड़ा का आयतन, इससे बड़ा कौन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला या फिर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला? तो आप क्या बोलिएगा कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है? अब बात समझिएगा, अगर 8 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया कि 8 बड़ा है और एक क्या है, छोटा है। तो बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन, दोनों के ऊपर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का आयतन और नीचे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का आयतन। लेकिन आपको आयतन का फार्मूला पहले मालूम होना चाहिए। तो क्या आप जानते हैं गोला का आयतन क्या होता है? तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा फार्मूला, गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, यहाँ पर देखिए 2 गोला है। अब 2 गोला है, एक गोला का त्रिज्या कितना, 8 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? तो हम यहाँ पे R1 दे दे रहे हैं, R मान के चलिए R1 का हम नाम दे दिए 8 सेंटीमीटर है, और जो R2 है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? पहला गोला का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो गया बड़ा वाला, और छोटा वाला का नाम दे दिए 1 सेंटीमीटर। या तो आप यहाँ पर बड़ा वाला R लिख दीजिए, आज को छोटा वाला R, उस तरह से भी कर सकते हैं। हम R1 R2 कर दिए। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो बड़े वाला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, R1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे रख रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, किसका, R1 का क्यूब, और नीचे में हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखिए 4/3 से 4/3 क्या हो गया, कट गया। क्लियर है? 4/3 से 4/3 कट जाएगा,
पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, तो R1 का क्यूब। अब R1 है कितना, तो 8 है, तो 8 का क्यूब ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो R2 का क्यूब। R2 कितना है 1, तो 1 का क्यूब। तो ये कितना सिंपल से निकल जाएगा। तो 8 का कितना होता है, 512 होता है। क्या होता है, 512। अब 1 का क्या होता है, 1, बराबर क्या हो जाएगा, 512। क्या आ जाएगा, 512। क्या आपको समझ में आ रहा है? सीधे मेरा कितना संख्या निकालना, तो 512 मेरा आंसर हो जाएगा। कहाँ पे 512 दिख रहा है, ऑप्शन बी हम टिक लगा लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो आपको बताना है कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर यहाँ लिखा हुआ है 3/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जानते क्या होता है, पी होता है, क्या होता है, एच होता है, P/H होता है। क्लियर है ना। साइन थीटा का मान क्या होता है, P/H, मतलब कि लंब बटा कर्ण। आप जानते हैं, मान के चलिए थीटा है, और ये थीटा के सामने क्या होता है, P, ये हो गया H और ये हो गया B। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये आपको P हमको मालूम चल गया 3 है, H क्या है 5 हो गया इसका रेशियो में, तो हम आराम से B निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B फार्मूला √H² और माइनस P²। क्लियर है, क्या होगा फार्मूला, √H² माइनस P²। तो H² है कितना, 5 का स्क्वायर, माइनस ये कितना है, 3 का स्क्वायर, और उस पर क्या अंडर रूट चढ़ा हुआ है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 25 से 9 जाएगा, बचेगा 16, और यहाँ पे 16 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 4 का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो बेस कितना निकल के आ गया, मान के चलिए इसका हाइपोटेन्यूस हो गया कितना 5, और इसका बेस कितना आ गया 4, और इसका परपेंडिकुलर कितना है 3 है, मतलब कि लंब कितना हो गया 3, कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 4। अब आपसे क्या पूछा गया है, कॉस थीटा पूछा गया है। ठीक है, तो कॉस थीटा अगर आपसे पूछा गया है, तो कॉस थीटा का जो मान होगा होता है क्या, B/H। क्या होता है, B/H, मतलब बेस बटा हाइपोटेन्यूस, मतलब कि आधार बटा कर्ण। तो अब यहाँ पर बेस है कितना है इसका, ध्यान से देखिए कितना निकला, अभी 4 निकला, तो 4 लिख दीजिए। और हाइपोटेन्यूस मतलब इसका जो कर्ण निकला कितना दिया हुआ है, 5 है, 5 लिख दिए। इस प्रकार आंसर क्या आ गया, 4/5। क्लियर है। तो आपसे पूछा गया तो साइन थीटा दिया हुआ था, कॉस थीटा निकालना था, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 4/5। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि AP का सर्वांतर 5 हो तो T18 माइनस T13 का मान ज्ञात करें। मतलब कि टर्म 18 में से टर्म 13 घटाने पे क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। क्लियर है। और आपको सर्वांतर दिया, मतलब D दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5। अगर आपको D 5 दिया हुआ है, क्लियर है ना, तो अगर आपको ये निकालना, आप कैसे निकालिएगा, आप बताइए कि टर्म 18 का फार्मूला क्या होगा, तो A प्लस 18 माइनस 1 और इंटू क्या होगा D। कैसे होगा, मतलब आप जानते हैं Tn बराबर क्या होता है फार्मूला, तो A प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या होता है D, यही ना होता है। मतलब कहने का जितना नंबर होता है उतना n की जगह पे आता है, तो यहाँ पर T18 बोला जा रहा है, तो हम वही चीज लिखे A प्लस 18 माइनस 1 और इंटू क्या लिखे है D। हमको ना A मालूम है ना D मालूम है। क्लियर है। हाँ, लेकिन D का वैल्यू दे दिया 5 दिया हुआ है, तो हम D का वैल्यू 5 रख सकते हैं यहाँ पर, अभी रखेंगे। ठीक है, माइनस, फिर इधर आइए क्या लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, A प्लस 13 माइनस 1, ठीक है ना, 13 माइनस 1 इंटू D। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि A प्लस 18 में से बन क्या बचेगा 17, और इंटू D का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 रख दीजिए। माइनस में आइए, इधर ध्यान दीजिए, A प्लस 13 में से बन क्या बचेगा 12D। D का वैल्यू आप रख दीजिए सीधे, कितना आ जाएगा 5। क्लियर है। ध्यान दीजिए, तो A प्लस ये कितना हो जाएगा 17×5 = 85, तो A प्लस 85 माइनस A, ब्रैकेट हटेगा, दोनों माइनस पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 12×5 कितना 60। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा खत्म, 85 में से 60 जाए क्या बचेगा, तो 25। क्या बचेगा 25। तो इस प्रकार आपका जो है T18 माइनस T13 का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, लेकिन बच्चे से फंस जाता है। देखिए, हम जो है एक्स और वाई, जब आप जानते हैं जब भी निर्देशांक बताया तो एक्स और वाई दर्शाया जाता है, तो एक्स आगे वाला, आगे एक्स लिखा था, पीछे वाई लिखा था। क्लियर है। तो आगे वाले एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, और पीछे वाले वाई को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग
भुज कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोटि का मान बताइए, तो 6 और 4 में कोटि क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा और भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 4। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि ज्यादा बच्चा इसका लाभ उठा सके।